कभी कभी इतिहास की धारा एक ऐसे मामूली इंसान के हाथों बदल जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे, एक मोची जिसके विश्वास ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी और भारत के भविष्य को एक नया आकार दिया। ये कहानी है विलियम कैरी की। सोचिए, ये शब्द हैं विलियम कैरी के, जब उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार सती की प्रथा देखी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दिल दहला देने वाली सच्चाई का बयान है जिसका उन्होंने सामना किया। उनके लिए ये कोई रीति रिवाज नहीं था, ये सीधी सीधी एक चौंकाने वाली हत्या थी। और बस उसी पल उन्होंने ठान लिया कि इसे रोकना ही उनके जीवन का मकसद है। तो आखिर ये विलियम कैरी थे कौन? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। ऊपर से देखने पर तो वो एक साधारण नौजवान थे, एक मोची का काम करते थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में पूरी दुनिया को बदलने का एक असाधारण सपना पल रहा था। तो एक मोची से एक मिनिस्टर तक का सफर कैसा था? ये कोई आसान रास्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि उनके अपने दोस्त भी भारत जाने की उनकी योजना को एक जंगली और अव्यवहारिक सपना मानते थे। सबको लगता था कि ये तो बस एक पागलपन है, पर केरी का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। पता है, उनके गांव में लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? कोलंबस। सोचिए, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के के लिए ये कितना बड़ा नाम है। ये मजाक में नहीं था, ये दिखाता है कि बचपन से ही उनकी नजरें अपने गांव की गलियों से कहीं दूर दुनिया के नक्शे पर टिकी थीं। ये एक जुनून था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में ये सोच इतनी बड़ी क्यों थी। आज हमें दुनिया घूमना आसान लगता है, पर तब एक वैश्विक मिशन का विचार ही अपने आप में एक क्रांति थी। केरी को सिर्फ समुंदर ही पार नहीं करना था, उन्हें शक और विरोध के बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार करना था। तो लोग क्या कहते थे? अरे, इतनी दूर कौन जाएगा, सफर खतरनाक है, वहां के लोग तो बर्बर हैं, उनकी भाषा कौन समझेगा। ये कुछ आम बहाने थे उस वक्त। लेकिन केरी ने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंक्वायरी में इन सभी दलीलों का एक एक करके तर्क और विश्वास के साथ जवाब दिया। तो आखिरकार सारी मुश्किलों को पार करके केरी भारत पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ से उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ। जिस भारत का उन्होंने सपना देखा था, हकीकत उससे बहुत अलग थी। वो सोचकर क्या आए थे और मिला क्या, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। वो एक बड़े मिशन का सपना लेकर आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना हुआ भयानक गरीबी, विरोध और निजी जिंदगी में एक के बाद एक त्रासदियों से। उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उनके अपने साथी ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया। ये उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। केरी की जिंदगी में वो सुबह आई सेराबोनपुर में। यहाँ उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने मिलकर अपने काम के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया जो पूरी तरह से क्रांतिकारी था। ये उनके समझौते का एक हिस्सा था। जरा सोचिए, क्या कहा जा रहा है यहाँ? हम में से कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा वो मिशन के फायदे के लिए होगा, कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं। ये उस जमाने की सोच से बिल्कुल अलग था। तो ये मॉडल था क्या? बहुत सिंपल, सब साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, चाहे वो प्रिंटिंग हो, पढ़ाना हो या अनुवाद करना हो, और जो भी कमाएंगे वो सब एक कॉमन फंड में जाएगा। इसी मॉडल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90,000 पाउंड। ये वो रकम है जो सिर्फ 3 संस्थापक परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद कमाकर मिशन के लिए दान कर दी। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, आज के हिसाब से करोड़ों के बराबर। ये उनके समर्पण का जीता जागता सबूत था। कैरी का काम सिर्फ मिशन तक ही सीमित नहीं था, असल में उनका दायरा बहुत बहुत बड़ा था। उनका असर शब्दों से लेकर विज्ञान और समाज सुधार तक फैला हुआ था। चलिए देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने क्या क्या किया। पहला, अनुवाद। उन्होंने करीब 40 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बाइबल के अनुवाद का काम किया, जिससे आधुनिक बंगाली गद्य की नींव पड़ी। दूसरा, शिक्षा। उन्होंने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। और तीसरा, विज्ञान। उन्होंने एक शानदार बोटैनिकल गार्डन बनाया और खेती में सुधार के लिए भी काम किया। वो अकेले इंसान नहीं थे, अपने आप में एक पूरी संस्था थे। और फिर 1818 में एक और कमाल हुआ। उन्होंने शुरू किया समाचार दर्पण। ये किसी भी भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में खबरें पहुंचाईं। लेकिन इन सब कामों के बीच
एक लड़ाई ऐसी थी जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी थी, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई। सती प्रथा, जिसे कैरी ने एक चौंकाने वाली हत्या कहा था। ये वो प्रथा थी जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, और अक्सर ये सब सामाजिक दबाव या जबरदस्ती से होता था। कैरी के लिए ये देखकर चुप रहना नामुमकिन था। और इस प्रथा को खत्म करने की लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये दशकों तक चली। सोचिए, 1805 में पहला आधिकारिक कदम उठाया गया और कानून बना 1829 में। लगभग 25 साल का लंबा अथक संघर्ष, ये कैरी और उनके साथियों की जिद और लगन का ही नतीजा था। तो जब हम विलियम कैरी के जीवन को देखते हैं तो उनकी विरासत क्या है, उनका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए जरा, समाज सुधार में सती प्रथा का अंत, भाषा विज्ञान में आधुनिक बंगाली गद्य की नींव, शिक्षा के लिए कॉलेज, विज्ञान, पत्रकारिता, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे उन्होंने छुआ ना हो। इसीलिए उन्हें आधुनिक मिशनों का जनक कहते हैं। उन्होंने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। और इतना सब कुछ करने के बाद उनकी वसीयत में क्या लिखा था? यही कि सैरामपुर में जो कुछ भी है उस पर मेरा कोई हक नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। ये शब्द उनकी विनम्रता को दिखाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया उसे कभी अपना नहीं समझा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि एक इंसान के विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे समाज का नक्शा बदल दे। विलियम कैरी की कहानी हमें यही दिखाती है कि अगर जुनून, लगन और एक साफ नजरिया हो तो एक अकेला इंसान भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है।